नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचारधारणा में, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इस चिंता में रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में खुद को खोते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक आप लोगों की परवाह करेंगे, लोग आपको कष्ट देते रहेंगे? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस पर गहरा ज्ञान दिया है। आज हम जानेंगे कि इस विषय पर गीता हमें क्या सिखाती है और कैसे हम इस मानसिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, आप जब तक लोगों की परवाह करेंगे, लोग आपको कष्ट देते रहेंगे। आखिर हम इसकी परवाह क्यों करते हैं? कि लोग क्या सोचते हैं? हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? हम अपनी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि समाज हमें कैसे देखता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को लोगों की मान्यता से जोड़ता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। ओपन बुक गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 में भगवान कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात सच्चा योग वही है जो अपने कर्म को पूरी कुशलता से करता है, बिना किसी मोह के। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति और सफलता मिले, तो इस सोच से बाहर निकले कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करें। जब तक आप लोगों की परवाह करेंगे, वे आपको नियंत्रित करेंगे। अगर आप लोगों की परवाह करते रहेंगे, तो वे आपके जीवन के फैसले लेंगे। आप किस रास्ते पर चलेंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ तक कि आप क्या खाएंगे, सब कुछ अन्य लोग तय करेंगे और आप एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, न कि खुद को दूसरों के अनुसार गिरने देना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति और सफलता मिले, तो खुद को स्वतंत्र बनाएं, न कि समाज या अन्य लोगों की सोच का गुलाम। दोस्तों, स्वयं के मार्ग पर चलें, न कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, चाहे वे आपके अपने ही क्यों न हो। गीता हमें आलोचना और अपमान से बचने का सही तरीका सिखाती है। अगर आप जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही रास्ते पर भी चलेंगे, तो भी लोग आपको गलत कहेंगे। गीता के अध्याय 14 श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, तुल्यनिंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन कैंचित, अर्थात सच्चा योगी वही है जो प्रशंसा और निंदा को समान रूप से स्वीकार करता है। इसलिए अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो मुस्कुराए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आलोचना को अपनाएं, न कि उससे डरें। तो अब सवाल यह है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की परवाह छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए दूसरों की परवाह करना छोड़िए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। लोग क्या सोचते हैं, यह मायने नहीं रखता, आपका आत्मविश्वास और आपके कर्म मायने रखते हैं। अपनी शक्ति को पहचानें और स्वतंत्र बने। याद रखें, जब तक आप लोगों की परवाह करेंगे, वे आपको कष्ट देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को अपने जीवन का मालिक बना लेंगे, उसी दिन आप असली सुख को प्राप्त करेंगे। गीता हमें यही सिखाती है, स्वयं पर विश्वास रखो, सही कर्म करो और समाज की चिंता छोड़ो। तो दोस्तों, क्या आप लोगों की परवाह करना छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, अब मैं स्वतंत्र हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अब समय आ गया है कि हम खुद को मुक्त करें और जीवन को अपने तरीके से जिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।